नहीं, वजह सिर्फ ये है कि ये कराची है। आज 55 घंटे हो गए बैठी हुई है फैमिलियां कि अगर मजबूर करेंगे तो जुमेरात को यौम बद्दुआ मनाएंगे पूरा। ये ओवन था जिसमें 150 लोगों को पका दिया गया। कौमी अखबार डिजिटल के साथ मैं हूं ताहिर अब्बासी। गुज़िश्ता अब तीसरा दिन लग चुका है और ज़ेर बहस सिर्फ एक ही इमारत है जो अब बाकायदा तौर पर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। आलमी शोहरत याफ्ता गुल प्लाजा की बात हो रही है जहां हफ्ते की शब आग लगी थी। आग तो बुझ चुकी है लेकिन अभी तक लापता अफराद के सोगवारान, उनके अपने प्यारों की याद और इस मार्केट के ताजिर आज भी अपने नुकसान के अजाले पर सर पकड़ के बैठे गए। मारूफ समाजी रहनुमा जफर अब्बास मेरे साथ मौजूद है। जफर भाई, ऐसे वाकयात पर आपकी आवाज बहुत तवाना होती है, लेकिन क्यों हमारे हुक्मरानों को हम झिझोड़ नहीं पा रहे? नहीं, वजह सिर्फ ये है कि ये कराची है। देखिए ना, दुनिया का जो शहर, अगर मैं 80s की बात करूं, जिन शहरों को या जिन मुल्कों को कराची से पायलट ने जाके सिखाया और आज तक उनकी एयरलाइन के टिकट पे EA लिखा होता है या EK, मतलब कराची का नाम लिखा हुआ है। एमिरेट्स एयरलाइन की अगर बात करें, वो कराची की मिसाल देते थे। 1988 की बात, 78 की बात करें, चाइना के इंजीनियर्स यहाँ आते थे हबीब बैंक प्लाजा देखने के लिए। हमने जब से बचपन से होश संभाला, हमने एक ही चीज सुनी, कराची रोशनियों का शहर, कराची समंदर, कराची की सड़कें। आज किस मंसूबे के तहत कराची का ये हाल किया गया मुझे नहीं मालूम। आप मुझे रोड बनाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे? इतना बड़ा प्लाजा जल गया। जिस बिल्डिंग के 7 गेट थे, उस बिल्डिंग की वीडियोज आ रही हैं कि कैसे दरवाजा खुलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लोग अंदर जल गए। ये सुनार की दुकान मेरे पीछे, उसकी एक दास्तान है, हर दुकान की एक दास्तान है। मैंने आज एक वीडियो बनाई है। हमें मजबूर ना करें कि हम एहलियाने कराची यौम बद्दुआ मनाएं, हमें मजबूर ना करें। और दूसरी बात, मैंने एक रियासत को, मैंने हुकूमत को एक मशवरा दिया है कि पार्किंग प्लाजा इस बिल्डिंग से शायद 4 गुना बड़ी बिल्डिंग है और वो शहर के बीचों बीच है, धोबी घाट से मिली हुई है, इतनी बड़ी जगह है। चूने से मार्क कर दें किसकी दुकान या कितनी बड़ी थी, उससे डबल साइज की भी दे देंगे तो भी जगह कम नहीं पड़ेगी। और इनकी ईद खराब ना हो, इनको हुकूमत लेफ्ट और राइट वाली दुकान वाले को बुलाए कि भाई इस शख्स ने अपनी दुकान के लिए बिलफर्ज मांगे हैं 1 करोड़ रुपए, आप कुरान पे हल्फ दे दें, सच बोल रहे हैं। अगर दोनों दुकानदार दे दें तो कम से कम 50 लाख उसको देके इतना कर देंगे वो अपनी ईद निकाल ले। आप 6 महीने बाद जब ये बिल्डिंग बन जाए, 8 महीने बाद वो जगह खाली करा लिएगा। अगर श्योरिटी चाहिए कि बिल्डिंग खाली करानी है, मैं खड़ा हूंगा, मैं दुकानदारों से आप खाली करवाऊंगा लड़के, अगर कोई खाली नहीं करेगा। जब आप उनको उनकी असली जगह दे रहे होगे वापस तो क्यों नहीं आएंगे? लेकिन उनको ये ईद तो गुजारने दें। अभी बहुत सारे सवाल आते हैं यहाँ पर। इस वक्त वही काम हो रहा है जिसके लिए मैं बहुत चीखा था कि बाद में क्लीन नहीं करना, तुम तो अभी क्लीन कर दोगे ये चीज। कितनी फैमिलियां बैठी हैं जो बैठी रहेंगी फिर 10 साल तक कि मेरे शौहर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू। ये एक बल्दिया का इदारा है, उसका नाम उज़मा है और उसके ज़ेरे इस्तेमाल एक फायर ब्रिगेड चलता है। हमने कराची में ऐसे शोले और ऐसी आग और ऐसे मलबे बहुत सारे देख लिए गए। इस बल्दिया उज़मा कराची के ज़ेरे इंतजाम करने वाले फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर मैं आपको 6 करोड़ आबादी का शहर है। आप कहते हैं 4.5 का, कैसे मरदमशुमारी? 3 करोड़ है हम। नहीं, इनकी बात माने, 4.5 माने। अगर हम 4.5 करोड़ लोग मानते हैं और 1300 लोग हैं फायर फाइटर, 1300 लोगों को 3 शिफ्टों में अगर तकसीम करें 8-8 घंटे की, तो 433 फायर फाइटर आ गए पूरे कराची पे। तो 4.5 करोड़ पे यानी 1.25 लाख पे एक फायर फाइटर। 1.25 लाख की आबादी यानी अगर 3 किलोमीटर की आबादी है, 4 उस पे एक फायर फाइटर। तो इस शहर के साथ जो ज्यादती हो रही है, 50,000 फायर फाइटर भी हो, पानी नहीं होगा, आप क्या करेंगे? सर बात सिंपल सी है। केसेस चले हैं, इसी हाई कोर्ट में केसेस चले हैं कि आप 103 मीटर का फायर फाइटर खरीद के ले आए, 550 मिलियन का, वही पंजाब ने 220 मिलियन का खरीदा। और जो आप फायर फाइटर खरीद के लाए वो मुड़ेगा कैसे? आप तो खरीद के ले आए, मुड़ेगा कैसे? ये केस चला ना इसी हाई कोर्ट में, सालों चला। तो इस शहर के साथ जो तमाशा हो रहा है, हम अभी सुबह आज 55 घंटे हो गए बैठी हुई है फैमिलियां, गिनती चल रही है। मैंने तो मुझे वो लोग भी मिले, मैंने कहा डीसी को लिखवाया जाके, बोले क्या लिखवाएं, हमें पता है हमारा प्यारा जिंदा ही नहीं होगा। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, हर स्टेप मुझे पता है। मैं तुर्की वाले जल्जले में काम करके आया हूँ, खुदा की कसम, एक विसिल बजती थी, एक विसिल 2023 में जल्जला आया था, मैं वहां काम करके आया गाजी अंतर में, सीटी बजती थी, सब सांस रोक लेते थे, मशीनें बंद हो जाती थी। क्या हुआ? किसी बिल्ली की आवाज आई है मलबे से। हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं, जिंदा नहीं, जो लाशें हैं वो सालिम दे दो फैमिलियों को, और वो भी ऐसे नहीं मिलेंगी, अभी उनका DNA होगा। हमने सानिहात में देखा है। भाई रमजान की तैयारी जिस तरह आप करते हैं, ये दुकानदार भी उसी तरह करते थे। सर ये दुकानदार जो तैयारी करते थे, उसके नतीजे में जो टैक्स आता था, उससे पाकिस्तान भर में सड़कें बनती थी, ट्रेनें चलती थी। पंजाब में ऑरेंज ट्रेन चल रही, कौन देता था रेवेन्यू 68%? ये शहर, ये ताजिर। मैं तभी तो बोल रहा हूँ, मैं इनके लिए किसी मोहताद अंदाजा है 1200 दुकानें टूट गई। आपका अंदाजा क्या बताता होगा, कितना आदमी बेरोजगार हुआ होगा, ये जानना चाहती है। अच्छा मैं समझाता हूँ आपको। देखें, यहाँ जो माल बिकता था
वो मूसा कॉलोनी वाला होता था, इंपोर्टेड माल होता था, चाइना से इंपोर्ट होता था ना, इंपोर्ट का कंटेनर आया उतरा, मैंने डिवाइड कर दिया इन सब पे, सारी बातें लिख के हो रही हैं, खाते जल गए, किससे कितना लेना था जिंदगी भर वो जल गया, तो पार्टियों की पेमेंटें आई थी वो जल गया, हमारा माल जल गया, जिससे पोर्ट से ट्रक भेजा उसको मैं दूंगा अब पैसे, अगर मेरा पूरा माल जला। फिर जो चोरी चकारी हुई होगी वो तो हमने सानियात में देखा ही है। मैं समझता हूं बिजनेसमैन तबाह हो गया, अल्लाह के भरोसे भरोसा करे हुकूमत, एक कमीशन बनाए, उसमें भले MI, IB, ISI तमाम इदारों के लोग डाल दें और सिर्फ इतना कर दें, जो दुकानदार बोल रहे हैं मेरा 1 करोड़ का माल जला, उसके सीधे हाथ वाले उल्टे हाथ वाले दुकानदार से बोले कुरान पे हल्फ लो, अगर बोलते हैं हाँ 1 करोड़ का जला तो रियासत कम से कम 50 लाख अब इसको फौरन दे दे, बाकी 50 लाख बाद में इनको खड़ा करना है। अगर इनको जफर अब्बास की आवाज इन ताजरों के साथ होगी। मैं चीख रहा हूं, आप देख लें, मैं चीख रहा हूं, मैं सबको बोल रहा हूं इस साने से अपने फेसबुक यूट्यूब अकाउंट ना खड़े करो, आवाज उठाओ। बात यह कि यहाँ तो अलग मैटर है ना, लोग कहते हैं आवाज उठाएंगे उससे खराब हो जाएगी, उससे खराब हो जाएगी। मैंने तो आज नेशनल मीडिया पे बोला है कि अगर मजबूर करेंगे तो जुमेरात को यौम बद्दुआ मनाएंगे पूरा शहर। छोटा सा सवाल, मासूम से मेयर कराची की कारकर्दगी को आप कैसा तस्वीर करते हैं? पूरा शहर आपके सामने बोल रहा है जो बोल रहा है। मैं तो अपनी ये 3 साल की बच्ची को लेके क्यों खड़ा हूं लाशों के बीच में? ये क्या है? ये ओवन था जिसमें 150 लोगों को पका दिया गया, कोई ये बात ही नहीं कर रहा कि कैसे पक गए लोग, क्यों नहीं निकल सके, कौन इसका जिम्मेदार है, कितनी FIR कटनी चाहिए। मैं कहता हूं हर लाश की एक FIR होनी चाहिए। कोई बकरा या गाय का मामला नहीं है, किसी का शौहर था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था। मैं उस फायर फाइटर के घर गया, मैंने जाते ही अपने डोनर के जरिए 1 करोड़ का ऐलान करवाया, चले कम से कम उससे इतना कंपटीशन मिल हुआ। रियासत ने हर मरने वाले के लिए अनाउंस कर दिया, हुकूमत ने। अरब रुपए में भी जिंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन 5-7 लाख से तो बात बढ़ेगी ना भाई। कोई अपना 2 कमरे का फ्लैट ले लेगी बेवा, तो चलो मुझे अब लोगों के घरों में जाके बर्तन नहीं धोना पड़ेंगे, मेरा शौहर सेल्समैन था। सर बात सिंपल सी है, सीखे देखेगा कोई नहीं, आपके सामने है। ये पीछे बाजार है, जोड़िया बाजार तक चले जाएं, 120 गज की बिल्डिंग के अंदर 100 लोग बैठे हुए, पुरानी तरीन बिल्डिंग है, किसने नहीं सुना? अल्फाज और तनकीद का सिला क्या मिला ये बताएं। आज आपके सामने दस्तरखान मेरे बंद पड़े हुए, 2 महीना हो गया। मैं तो फ्री अभी कैंसर की मशीनें लगा रहा हूँ। मैंने सिटी स्कैन $7-7 लाख के उतार दिए, एक नुमाइश पे जगह खरीदी, एक सुरागोट पे। मैं तो माफिया से नंगा कर रहा हूँ और करता रहूंगा। ये शहर का ताकतवर आदमी है जिसके पीछे लाखों लोग हैं, इसको फॉलो करते हैं। इसकी बातें आपने सुनी। जफर अब्बास बैनुल अक़वामी सतह पर माहिर, तरबियत याफ्ता और मंझावा एक समाजी रुकन है। वो जब इतना मायूस है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कराची में शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से शहरी कितने मुतमईन होंगे। कौमी अखबार डिजिटल से